नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, क्योंकि ये लाइन बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक रैली के संबोधन के दौरान इस जुमले का इस्तेमाल किया था। आइए पहले आपको वो संबोधन सुनाते हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। भाइयों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खुलवाया कि नहीं खुलवाया? ये बड़े बड़े लोग अपने पॉकेट में प्लास्टिक करेंसी रखते, कार्ड रखते, कार्ड। कुछ लोगों के जेब में तो 5-5, 10-10 कार्ड होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम बड़े बड़े बाबू अपने कहे, मैं भी गरीबों को दूंगा। 20 करोड़ गरीबों को रुपए कार्ड दे दिया, 20 करोड़ गरीबों को दे दिया। अगर इस देश के गरीब को ताकत दी जाए तो गरीबी कल खत्म हो जाएगी। ये ताकत मेरे गरीबों में है। गरीब मांगने वाला नहीं होता है, गरीब देने वाला होता है। तो सुना आपको बता दें कि ये वीडियो लगभग 4 साल पुरानी है। आप सोच रहे होंगे कि 4 साल पुरानी वीडियो हम आपको अभी क्यों दिखा रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है कि ये वीडियो दिखानी पड़ रही है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को वार्षिक दशहरा उत्सव को संबोधित करते हुए बीजेपी, संघ और मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम उद्धव ने कहा कि हिंदुत्व को बाहर वालों से नहीं बल्कि 9 हिंदुत्ववादियों से खतरा है, साथ ही उनसे भी है जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का इस्तेमाल किया। आगे वो बांटो और राज करो नीति को अपनाएंगे। सीएम उद्धव के संबोधन में सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया। तंज भरे अंदाज में उद्धव ने कहा कि मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। उन्होंने कहा, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर टक होती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर मैं बीजेपी में चला गया, अब मैं कुंभकर्ण के जैसा सोता हूं। पहले तो मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर टक होती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर किसी ने कहा तुम भाजपा में जाओ। अब भाजपा पे जाने के बाद मैं कुंभकर्ण जैसी नींद सो सकता हूं, दरवाजे पर ठोका तो भी उठता नहीं हूं। दशहरा रैली में एक टीवी एड की नकल करते हुए शिवसेना चीफ ने कहा कि पूर्व कांग्रेस नेता हर्षवर्धन पाटिल ने बीजेपी में आने के बाद कुछ ऐसा कहा था। उद्धव ने अपने भाषण में बीजेपी से सवाल किया कि खुद को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी क्यों दूसरे दलों से नेताओं को लेकर आती है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। उन्होंने चुनौती दी कि अगर आपको मुकाबला करना है तो सीधे तौर पर करो, इसमें ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाओं को इस्तेमाल मत करो। उन्होंने कहा कि हम आपकी पालकी नहीं ढोएंगे, हम उसके लिए पैदा नहीं हुए हैं। अब जब हम इसे नहीं ले जा रहे हैं तो आप हमें भ्रष्ट कह रहे हैं, आप परिवारों, बच्चों को निशाना बना रहे हैं। ये मर्दानगी नहीं है, ये अमानवीय है। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, मोहन भागवत बोले थे कि हमारे पूर्वज एक हैं। फिर लखीमपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे किसान के पूर्वज कौन हैं? क्या वे दूसरे ग्रह से आए थे? अगर सबके पूर्वज एक हैं तो फिर विपक्ष वाले के पूर्वज इसमें नहीं है क्या? किसानों के पूर्वज नहीं है क्या? जिन पर गाड़ी चलाया गया ये नहीं है क्या? उद्धव ठाकरे ने भाषण में ये भी कहा कि आज़ादी के 75वें साल में अब वक्त आ गया है कि संघीय ढांचा पर चर्चा हो। आम आदमी से कहना चाहूंगा कि वोट सबसे बड़ा हथियार है। काही गोष्टींचं मला नवल वाटतं। आज सुद्धा मी काय बोलणार, कोणाचा समाचार घेणार, कोणाचे वाभाडे काढणार, बऱ्याच दिवसानंतर बोलतोय।
एकतर मनामध्ये अशी गर्दी झाली विषयांची, पण पंचायत अशी की कोरोनामध्ये गर्दी नाही चालत. बरं, गर्दीमध्ये प्रत्येकाला विचारू नाही शकत 2 वॅक्सिन घेतलीस का रे बाबा? विचारानं कसं विचारणार? विचारानं मास्क कसा घालणार? पण तरी मला हेही माहिती आहे की माझ्या भाषणानंतर अनेक जण माझं भाषण संपतंय कधी आणि चिरकायला मिळतंय कधी तोंडामध्ये बोंडकं घालूनच बसलेले आहेत की यांचं भाषण होतंय कधी आणि आम्ही चिरकतोय कधी. चिरकू द्या. त्यांना उत्तर देण्यासाठी मी तुमच्याशी बोलत नाही, मी तुमच्यासाठी बोलतो आहे. मी माझ्या टीकाकारांसाठी बोलत नाहीये, मी तुमच्यासाठी बोलतोय, जनता जनार्दनासाठी बोलतो आहे, माता भगिनींसाठी बोलतोय. पण ही एक विकृती हल्ली आलेली आहे आणि मला आता असं वाटायला लागलेलं आहे की हे जे चिरकणं आहे, मग ठाकरे कुटुंबियांवरती हल्ले म्हणजे असा कोणी मायचा पूत जन्माला आलेला नाही ठाकरे कुटुंबियांवरती हल्ला कर, तिथल्या तिथे ठेचून टाकू त्याला, तिथल्या तिथे ठेचू. पण काही वाटेल ते बोलायचं, कुटुंबियांची बदनामी करायची. हे आता त्यांचं रोजगार हमीचं काम झालेलं आहे. रोजगार हमी काय करणार? कोरोनामध्ये सगळं बंद आहे, मग काय करायचं? तू चिरकलायस किती? एवढा चिरकलायस, मग हे त्याचे पैसे. एवढा चिरकलायस, हे चिरकत राहा. तुम्ही चिरकत राहा, पण माझा वाडा चिरेबंद आहे. माझा वाडा चिरेबंद आहे. तक्रा मारा, मुसंड्या मारा, डोकी फुटतील, पण तडा नाही जाणार. आणि मग वेगवेगळ्या प्रकाराने एक 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 जे काय प्रयत्न चाललेले आहेत. आणखीन एक परवा बोललेले आहेत हर्षवर्धन पाटील की मी म्हणजे मी तर जाणं कधी शक्यच नाही, अजिबात नाही. माझं हे आहे तेच माझं घर आहे. हर्षवर्धन पाटील अनाहूतपणाने बोलून गेले की भाजपात का गेलो. खरं म्हणजे मला असं वाटतं अशी जी काही लोक आहेत ना भाजपात गेलेली, ती भाजपाची ब्रँड अँबॅसेडर झाले पाहिजेत. म्हणजे टी व्हीवरती जाहिराती येतात, हल्ली टी व्ही बघायला वेळ नाही मिळत, येतात की नाही तशा जाहिराती आता एक कोणतरी गोरा माणूस दाखवतात आणि मग त्याच्या तोंडात हिंदी डब करून टाकतात. पहिले तो मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी, दरवाजे पर टक टक होती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, फिर किसी ने कहा तुम भाजपा में जाओ. अब भाजपा पे जाने के बाद मैं कुंभकर्ण जैसी नींद सो सकता हूं. दरवाजे पर ठोका तो भी उठता नहीं हूं.